ओम शांति। 15 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न मुरली का, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। अब यहाँ बाबा ने उत्तर में जो बात कही कि एक तो गर्भ जेल में, जब बच्चा गर्भ में रहता है, आत्मा बर्थ लेने से पहले, इस धरा पर आने से पहले, तो गर्भ जेल बाबा ने कहा। दूसरा रावण की जेल कौन सी? इस कलयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। तो अब बाबा इन सब से छुड़ाने हमें आया है, इसलिए इससे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि यह बाबा कहते सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते हैं, छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। बाबा कहते सतयुगी जो दुनिया है ना, वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी भूत अर्थात बाबा ने 5 विकारों को कहा। तो बाबा कहते हैं वहाँ देह का भान नहीं रहता, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी 5 विकार में एक विकार भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि क्रिमिनल जो होते हैं वो रावण राज्य में है, लेकिन राम राज्य में सब कैसे होते हैं? सिविलाइज्ड होते हैं, निर्विकारी होते हैं। तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वह सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। देवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना देवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है, सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ही यह।
कामचिता पर चढ़ते हैं, है ना। क्रिमिनलिटी में बाबा कहते सबसे पहले कामचिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, आत्मा के 7 गुण, सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी, तो वो है बाबा कहते हैं संपूर्ण एज, संपूर्ण गोरे। फिर 2 कला कम हो जाती है, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो, अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वॉइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना राम राज्य, रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, न गर्भ जेल और न रावण की जेल। यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं है, न कोई क्राइम है कि कोई क्राइम ब्रांच वाला आए, या कोई किसी तरह का रावणपन है ही नहीं अंदर। तो रावण की जेल, हद की जेल, कोई भी जेल नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी। यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं है, न तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। सतयुग का जो सुख है वो त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो। कोई छोटा बच्चा जन्म लेते ही तो नहीं करेगा, जब तक उसका शरीर बड़ा नहीं होगा, ऑर्गन्स बड़े नहीं होंगे, तब तक वो पुरुषार्थ कैसे करेगा। वो क्या जाने सोल और सुप्रीम सोल। तो बाबा कहते हैं समझदार हो तब कुछ भी कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं ना मौत का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। और आप जिस अवस्था की तैयारी में है कि हम जब इस उम्र में हो जाएंगे तब हम भगवान के उसमें आस्था लगेंगे रखेंगे, या किसी तरह का हम तो जब तब करेंगे, व्रत करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी किसके पास समय है, किसका ठिकाना है, कब करोगे है? तो वो कल कभी नहीं आता। बाबा कहते करना है जो अभी करना है, पुरुषार्थ अभी करना है, परमात्मा को अभी समझना है, अभी जानना है, अब समय नहीं है। तो बाबा कहते इस तरह से जो भी कहते कि सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करें, है ना, करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करें। इस हालत में बहुत आएंगे,
बाबा कहते हैं झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझाने तो बहुत सहज है, बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। श्री बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। द्वापर से शुरुआत होती है ना विकारों की, तो बाबा कहते हैं तभी से फिर क्या हो जाता है, रावण सर्वव्यापी हो जाता है। परमात्मा को कह देते हैं लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस संसार में 5 विकार हर एक आत्मा के अंदर है, और जब हर एक आत्मा इन विकारों से भरपूर होकर जब अशांत, दुखी, परेशान हो जाती है, और हर एक आत्मा जब परमात्मा को शांति के लिए पुकारती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि हमारा धर्म और हमारा जो स्वरूप है और हमारा जो घर है और हमारा असली पिता है वो शांति का सागर है, शांति धाम हमारा घर है। यदि वो शांति धाम की रहने वाली नहीं होती, यदि उसका पिता शांति का सागर नहीं होता, तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्मा क्यों शांति की मांग करती है, क्यों शांति को याद करती है, क्यों वो इतना कहती है कि मुझे खाने नहीं दो, शांत रहने दो, मुझे एक कोने में पड़े रहने का खुशी है लेकिन मुझे बीच में किसी के साथ बैठना नहीं है। क्यों वो ऐसे बार बार आभास करती है, क्योंकि उसका रियल घर, लेकिन वो अज्ञानवश समझती नहीं। तो बाबा के बच्चे भी सभी नहीं समझ पाते कि कौन परमात्मा कौन आत्मा। फिर भी बाबा कहते हैं कि संदेश भेजना है कि बाप आया है, सुख करता दुख हरता, सर्व आत्माओं का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है। तो मेरे आने की पहचान, मेरे आने का सबको संदेश पहुंचाना है। पैगंबर बाप का पैगंबर बनकर, पैगंबर बाबा कहते पैगाम देना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कितना सहज है ना, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है और दिल कितना गदगद होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है ना, लक्ष्मी नारायण बनने की। तो हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति में बाबा कहते हैं तो फिर सदगति में जाना है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मुझे एक को याद करोगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में बाबा कहते हैं राज्य शुरू होता है तो 5 विकार रूपी बाबा कहते सर्वव्यापी हो जाता है ना। तो परमात्मा को हमने पुकारा तो परमात्मा फिर हमारे बोलावे पर आया है ना। अब वो दुख से छुड़ाने आया है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हमें मुक्ति जीवन मुक्ति ही तो देंगे, सर्व आत्माओं को ले जाएंगे है ना। वो तो है ही कालों का काल, महाकाल, बापों का बाप ना। तो जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो सभी मनुष्य पाप आत्माएं है ना, बाप सम्मुख है। तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने हैं, वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे जास्ती भारत ही गिरता है और सबसे जास्ती भारत ही उठता है। जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। सबसे जास्ती पाप, सबसे जास्ती तमो प्रधान भारत ही होता है और भारत ही सबसे जास्ती सत्य प्रधान होता है। बाबा कहते हैं भले भारतवासी नहीं जानते हैं कि
कब स्वर्ग था, किसने बनाया था, क्या किया, कैसे किया। लेकिन बाबा कहते हैं भारतवासी नहीं जानते, लेकिन क्रिश्चियन लोग यह जानते हैं कि भारत स्वर्ग था। बाबा कहते हैं जो भारतवासी हैं वो क्यों नहीं जानते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर इतना ऊंच बने ना, इतना नीच बने हैं। कौन? बाबा कहते कृष्ण, वह तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ये ठीक है, 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नरसिंह नारायण बनने की। सत्यनारायण की कथा सत्य बाप आकर सुना रहे हैं, तो नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे, है ना। सत्य कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनेंगे। तो बाबा कहते पढ़ाई है, इससे देवी कैरेक्टर्स बनते हैं। कर्म श्रेष्ठ बनाने वाला एक परमात्मा भी है, परमात्मा ही है, और वह आता ही है कल्प में एक बार संगम युग पर। तो संगम युग कमायु धर्मायु श्रेष्ठ कर्म बनाने वाला, क्योंकि हर कोई, बाबा कहते हैं कई समझते हैं कि मंदिरों में दान देना, पूजा पाठ करना, गरीबों को खिलाना, 2 बच्चों को, गरीब बच्चों को पाल लेना, उनकी परवरिश करना, इसे कर्म समझते हैं। बाबा कहते हैं कर्म जो मैं आकर सिखाता हूँ, जो तुम्हारे विकर्म को तुम काटता हूँ, जो तुम्हारे पुराने किए हिसाबों को जो चुकतू करवाता हूँ, वो मेरे ज्ञान से होता है। जो मैं कर्म श्रेष्ठ, जो मैं दैवत्व बताता हूँ, उसे धारण करना ही कर्म श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नरसिंह नारायण बनने की पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है, दुख धाम सब विकारी है, वह है सुख धाम सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझना है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। हमने शरीर लिया तो हमें समझाने वाला भी तो शरीर लेकर ही समझाएगा। जैसे आत्मा ने शरीर पहना, तभी फिर कर्मेंद्रियों का सहारा ले कर्म किया, तो बाप को भी तो चाहिए होगा। तो बाबा कहते अब बाप कैसे कहेंगे, है ना, तो शरीर ही लेंगे ना, तब तो बोलेंगे। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा, किसी न किसी के तन में आया होगा, तब तो बोलेगा। तो बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भो, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम दुख हरता सुख करता के मास्टर, दुख हरता सुख करता बच्चे हो। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बाबा कहते तुम भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हो। तुम सृष्टि रचता के बच्चे,
मास्टर सृष्टि रचता हो, तुम भी तो बाबा के सृष्टि के रचता, बाप के रचना कार्य में सहयोगी बन, सहयोगी आत्माएं सहयोग कर रही है ना। सहस्त्र बहु कौन है? बाबा के जो बच्चे बाबा के पैगंबर बन पैगाम दे रहे हैं। तो बाबा कहते इस तरह से श्री बाबा देही अभिमानी है, तो वो कहते हैं कि तुम बच्चे भी देही अभिमानी भव, है ना। तो तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, दुख नहीं देना। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सिवाय एक बाप के। तो बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए, है ना। तुम तो सत्य जानते हो ना, झूठ भी जानते, फिर झूठ को सुनकर के अंदर जलना क्यों? पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, श्री बाबा को भी भूल जाते। बाप तो आए हैं ऊंच, सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण का उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। यह बुद्धि में समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्ड सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छे सेंटर्स के अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी ही रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहले तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनलाई को खत्म करना। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा बन। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा पर। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वे जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है,
चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, ओम शांति।